हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल @AG006 में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फिनॉल टॉपिक के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिनॉल क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ओवरऑल सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि 2026 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा। क्या पता कि जो चीज आप स्किप कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट हो और वही बोर्ड में आ जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, वो भी फिनॉल टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि लगभग मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, आते हैं, इस चैप्टर से आना ही है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, ठीक। और इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम बताने वाले हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, ठीक है। और शुरू करते हैं बेंजीन रिंग से, है ना। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, फिर जो है मैं इसको शुरू करूंगा। अगर हमारे इस वीडियो पे 100 लाइक आ गए, ठीक, तो लगभग मान के चलिए कि लगभग 100 वीडियो और डालूंगा, ठीक है। नॉलेज वाली हो, फैक्ट वाली हो, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक। बढ़ते हैं अब टॉपिक की ओर। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिनॉल असल में होता क्या है, ठीक। सिंपल सी बात है, हल्का सा जान लो, ज्यादा जानने वाला है नहीं। ज्यादा जानोगे, ठीक, तो आपका टाइम बहुत कीमती है। फिलहाल बोर्ड वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगता है, ठीक है, तो हम इसे फिनॉल बोलते हैं, ठीक। बहुत सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, ठीक। फिनॉल को पहचानेंगे कैसे, वो ऐसे ही पहचानेंगे, या फिर C6H5OH लिखा हो, हम तब भी इसको हम फिनॉल ही बोलेंगे, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग निर्माण की। किसकी बात करेंगे? निर्माण की। निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की अगर आप बात करोगे या निर्माण की आप बात करोगे तो इसको कई तरीकों से बना सकते हैं। कौन कौन से वो तरीके हैं, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो होगी हमारी बेंजीन रिंग की। अगर हम बेंजीन की रिएक्शन यानी बेंजीन की अपक्रिया, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ करा दें, H2SO4 के साथ करा दें, तो क्या होगा? SO3H बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO3H बन जाएगा, ठीक है। फिर इसकी अपक्रिया NaOH के साथ करा दे। किसके साथ करा दे? NaOH के साथ अगर हम रिएक्शन करा दे तो क्या वाटर रिमूव हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, -H2O रिमूव हो जाएगा, यस या नो? तो क्या बन जाएगा भाई? ये चीज इतनी बाहर हो जाएगी, ठीक। तो SO3Na बन जाएगा। ध्यान से देखना, बहुत स्लो बता रहे हैं, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। SO3Na बन जाएगा, ठीक। और फिर इसकी दोबारा हम NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे,
क्या होगा, Na2CO3 और वाटर रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, ये H इससे जुड़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से पहली रिएक्शन, तो इस तरीके से हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड वालों, मैं आपको बता दूं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद H2SO4। तो यूपी बोर्ड वालों, मैं आपको बता दूं, आप में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि अल्कोहल फिनॉल की निर्माण की किन्हीं दो विधियों का वर्णन करिए, या फिर क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हो। तो दोनों बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको एक बार देखो, बहुत आसान, बहुत ही स्लो मोशन में हमने आपको बताया है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इसको समझ लो। ठीक, बेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से के साथ कराओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, फिर इसकी NaOH के साथ कराओगे तो वाटर निकल जाएगा, SO3Na बनेगा, SO3Na की फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, और फिनॉक्साइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कराओगे, सॉरी HCl के साथ कराओगे तो फिनॉल बन जाएगा, और NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। यस या नो, सबको समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। बहुत आसान तरीके से पहली रिएक्शन हो गई, अब बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की ओर। ठीक, तो दूसरी रिएक्शन है हमारी बेंजीन डाइएजोनियम लवण के साथ अभिक्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो है वो क्या है ना, और इसके बारे में क्या बातचीत होती है, देखो N2 + Cl-, ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण होता है। इसकी अभिक्रिया अगर आप जल के साथ करा दोगे, ठीक, तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? फिनॉल का निर्माण हो जाएगा बच्चा लोगों, प्लस N2 बाहर हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। बहुत आसान, पिछली बार पूछी गई थी, तो हो सकता है इस बार भी चांस है इसके आने की। ये रिएक्शन नंबर 2, ये रिएक्शन नंबर 3, सबको समझ में आ रही? तीसरी रिएक्शन जो होगी वो होगी सोडियम सैलिसिलेट के साथ अभिक्रिया। सोडियम, ये रियर है, बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन आने के चांसेस होते हैं, तो हमने सोचा बता देते हैं आपको। तैयार इसको भी कर लो, क्या पता किस मोड़ पे, है ना, नारायण मिल जाएगा, तो इसलिए किसी भी मोड़ को मत छोड़ो। NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे सोडियम सैलिसिलेट की, ठीक, CaO की प्रेजेंस में, किसकी? CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बच्चों? Na2CO3 बाहर कर दो, और क्या, Na2CO3 बाहर कर दो, तो हमारे पास बचेगा क्या? सोडियम फिनॉक्साइड बचेगा, और क्या, ONa बचेगा। इसकी वापस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमें फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। यस या नो,
सबको समझ में आई। सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaO की प्रेजेंस में कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा, और जब सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा तो इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा के फिनॉल हमें मिल जाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है। बेंजीन डाइएथोनियम लवण यानी साल्ट, ओके। तो बेंजीन डाइएथोनियम लवण के जल से आप क्रिया कराओगे तो हमें फिनॉल बन जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वालों, तो मैं आपको बता दूं कि बेंजीन डाइएथोनियम salt is react with water, then it form phenol, and nitrogen and HCl also release out. When sodium salicylate are react with sodium hydroxide in presence of calcium oxide, then it form phenoxide, sodium phenoxide, and after that it will be react with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट फॉर्म फिनॉल। बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। बार बार वीडियो क्यों बोल रहा हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। 3 रिएक्शन मैंने आपको बता दी, चौथी रिएक्शन देखते हैं कि चौथी रिएक्शन होगी कौन सी। यस या नो, समझ में आ रहा है ना, बस इंपॉर्टेंट यही। स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। सोडियम सैलिसिलेट वाली रिएक्शन मत भूलना बच्चों, इस बार आने के चांसेस लग रहे थे तो मैंने बता दिया। तो बी अलर्ट एंड रेडी। बहुत सारे लोग होंगे जिनको सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मूला तक नहीं पता होगा, तो इस चीज को जरा विशेष ध्यान रखना, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, आई मीन नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो यहां पर हम बात करेंगे, मतलब बात कर रहे हैं फिनॉल के निर्माण की, तो हम इसकी रिएक्शन MgBr, ये भी एक तरीके का ग्रिग्नार्ड रीजन है, ठीक। और इसकी हाफ O2 के साथ रिएक्शन करा दो, नई रिएक्शन है, थोड़ा समझना। तो OMgBr बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, OMgBr। OMgBr बना, फिर इसकी H++H2O के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक, तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। यस या नो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक, लेकिन इतना मतलब हम ज्यादा इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है कि ये रिएक्शन है, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, तो इस वजह से हमने आपको बता दिया। तो बी अलर्ट एंड रेडी, ठीक है। आसान रिएक्शन है, दम नहीं है। हाफ O2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो फिर OMgBr बनेगा, HOH करा दोगे, फिनॉल बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी थी, चौथी रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी कौन सी थी बच्चों, चौथी रिएक्शन। आसान है या नहीं, कितनी आसान रिएक्शन है ना। अब बात करेंगे हम लोग 5वीं रिएक्शन, जो कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जो कि बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, मतलब जो बताने वाला हूं, वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, मतलब व्यापारिक तौर पर, ठीक, लोग कैसे फिनॉल को बनाते हैं वो अब क्रिया है। और ज्यादातर बोर्ड्स में ये पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, व्यापारिक निर्माण की विधियों का वर्णन करो। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा।
इस प्रोसेस का नाम है डाउ प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, डाउ प्रक्रम, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम हेलो एरीन लेंगे, क्या लेंगे, हेलो एरीन लेंगे, और हेलो एरीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करा देंगे। जब हेलो एरीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराओगे तो NaCl निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक, NaCl और वाटर निकल जाएगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और सोडियम फिनॉक्साइड की HCl के साथ अपक्रिया करा दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। यस या नो, यही है डाउ प्रोसेस या डाउ प्रक्रम। जब हेलोएरीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा दोगे तो फिनॉल बन जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वालों, तो मैं आपको बताऊं कि व्हेन haloarenes are react with sodium hydroxide, then it forms sodium phenoxide. After that, sodium phenoxide react with hydrochloric acid, then it form phenol. बहुत आसान है। यस या नो, सबको समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्यूमीन की, है ना। डाउ प्रोसेस हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे क्यूमीन की। क्यूमीन से कैसे हम फिनॉल बनाएंगे। देखो, क्यूमीन से फिनॉल बनाना, ठीक, ये 2 बार पिछली बार पूछी जा चुकी है। जस्ट लाइक 24 में भी पूछी गई है, 23 में पूछी गई, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग रहा है। अगर आप 24 की बात करोगे तो 24 में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से था कि क्या होता है जब, ठीक, क्यूमीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक। और 23 में क्वेश्चन डायरेक्ट था कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, ठीक। हम आपको बता दें कि क्यूमीन होता क्या है। क्यूमीन असल में मैं आपको बताऊं तो बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरीके से संरचना बनाई जाती है, इसे बोलते हैं क्यूमीन, ठीक है। और क्यूमीन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दोनों ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएगा। तो इसको सही कर देते हैं। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाएगा। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट करके फिनॉल बना देगा और कीटोन बाहर कर देगा। ये कुछ ज्यादा टेढ़ा बन गया है तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हो सकता है इस बार पूछी जाए तो इसे छोड़ना नहीं। ठीक है, तो फिनॉल का निर्माण हम क्यूमीन से कैसे करेंगे। क्यूमीन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा और इसकी जल से क्रिया कराने पर हमें फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। सबको समझ में आया रिएक्शन? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाकर हमें जरूर बताइएगा, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेकर आएंगे। बढ़ते हैं नई वीडियो की ओर, आई मीन नई रिएक्शन की ओर, कि कैसे जो है आगे रिएक्शन होगी, कैसे बनाए जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है ना आपकी, मतलब। और हाँ, सीबीएसई वालों, तुम्हारे लिए मैं बता दूं कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन क्यूमीन हैज रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो आराम से ये रिएक्शन लिख देना
नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस रिएक्शन का। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन जो मैं बताने वाला हूं अब, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों इतनी खास, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अब जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक गुण की, कि फिनॉल के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल वर्ड में अगर आप फिनॉल के भौतिक गुण की बात करोगे तो ये कलरलेस होते हैं, मतलब रंगहीन होते हैं, पोलर होते हैं, मतलब आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, पोलर यानी ध्रुवीय होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस कभी कभी पूछ लेता है तो पूछ लेता है। ठीक, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक गुण। तो हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक गुण की, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा। ठीक है, अलर्ट रहना, एक एक रिएक्शन बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण फिनॉल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हर बार बोर्ड के आउट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक, तो मेरी बात याद रखना। ठीक है, यूपी बोर्ड 2026 के लिए कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, तो बने रहो। ओके, शुरुआत करते हैं सोडियम धातु से, मतलब धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया। देखो, अगर आप धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हो, ठीक है, फिनॉल की, तो बनेगा क्या? देखो, अगर सोडियम के साथ अपक्रिया कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे? देखो, ये हो गया फिनॉल, ठीक, फिनॉल की सोडियम के साथ अपक्रिया कराओगे, ठीक, तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। याद रखना, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फिनॉल और ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, कैसे आप फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में बदलोगे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो बी अलर्ट रहो। पहली रिएक्शन सबको समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? रासायनिक गुण है, फिनॉल के रासायनिक गुण बहुत पूछे जाते हैं, ठीक, बोर्ड में तो बहुत ज्यादा, तो अलर्ट रहो। ये है पहली रिएक्शन धातुओं के साथ अपक्रिया में, वो भी सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। अगर हम जिंक धातु के साथ अपक्रिया करा दे तो, और मैं आपको बताऊं आउट क्वेश्चन है, कंफर्म 2026 का आउट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए वैसे, तो ये बहुत जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लस Zn। अपक्रिया कराओगे क्या बनेगा? ZnO बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ZnO बन जाएगा। तो मीन क्या बनेगा? बेंजीन रिंग। याद रखना 2026 का आउट क्वेश्चन यही है कि फिनॉल की अपक्रिया जिंक धातु से कराने पर बेंजीन का निर्माण होता है। और क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या होता है जब फिनॉल की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिनॉल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे, ठीक।
और सीबीएसई बोर्ड वालों, आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद जिंक, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। ठीक है, तो बी अलर्ट एंड बी रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मेरी समझ से तो और क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी पता नहीं, फिलहाल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2 रिएक्शन हो गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इरेज कर रहे हो, ओके। बढ़ते हैं तीसरी रिएक्शन की ओर। तीसरी रिएक्शन जो होगी वो होगी फिनॉल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, ओके। फिनॉल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, फिनॉल का सूत्र लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल, और इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दो बच्चा लोगों। बनाओगे क्या, एमीन बन जाएगा, एनिलीन। NH2 एनिलीन बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यस या नो, समझ में आई रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल है, मतलब इसमें है ही क्या है, और क्वेश्चन मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है और जो है ये बोर्ड में आ भी सकती है, तो बी अलर्ट, ओके। समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन होगी फिनॉल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर मेहनत अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए, ठीक है। CH3COCl के साथ अभिक्रिया करा दोगे तो क्या बनेगा, OCOCH3। क्या बन जाएगा बच्चों, OCOCH3 बन जाएगा, याद रखना, प्लस वाटर निकल जाएगा। पता है इसे बोलते क्या है, एथॉक्सी एथरेट, है ना, ये एसीटेट। ये रिएक्शन कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, ये वाली रिएक्शन। जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दूं तो उन्हें जरूर ध्यान रखना, ओके। समझ में आई ये दोनों रिएक्शंस? ना समझ में आए तो कमेंट में जाकर जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, है ना। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? तब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना बात को, रिएक्शन को, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो क्या होता है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे, है ना, तो क्या बनेगा, क्या किस तरीके से रिएक्शन होगी, ठीक है। बहुत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखो अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हो तो बनेगा क्या, है ना। फिनॉल ले लो, इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया कराओगे
तो फिर से वही बन जाएगा, फेनिल एथिलेट बन जाएगा, है ना। फेनिल एथिलेट का सूत्र OCOCH3, ये बन जाएगा, फेनिल एथिलेट बन जाएगा, प्लस CH3COOH निकल जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक। ये क्या है, फिनॉल, क्या है, फिनॉल। और ये क्या है, फेनिल एथिलेट, क्या है, फेनिल एथिलेट है। सबको समझ में आ रही रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो सारी रिएक्शन समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर कह रहा हूं, बाद में मत कहना ठीक है बताया नहीं। क्लियर है? इरेज कर दूं? ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिनॉल की अभिक्रिया फेनिल या बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। किसके साथ अभिक्रिया? बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बहुत स्लो बता रहे हैं भाई, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो फिनॉल ले लेते हैं बच्चों और प्लस बेंजिल क्लोराइड C6H5COCl के साथ अभिक्रिया करा दो, बेंजिल क्लोराइड, ठीक। और इसकी अभिक्रिया NaOH की प्रेजेंस में होगी। क्या होगी बच्चों? NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अगर आपने NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी तो फेनिल बेंजोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OCOC6H5। क्या बन जाएगा? ये हो गया हमारा फेनिल, ये हो गया OCOC6H5 बेंजोएट। फेनिल बेंजोएट का निर्माण हो जाता है और HCl रिमूव हो जाता है। यस या नो? बहुत आसान रिएक्शन है। जब आप बेंजिल क्लोराइड के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराते हो तो फेनिल बेंजोएट बनता है। किस क्या बनता है? फेनिल बेंजोएट बनता है। ये क्या है? बेंजिल क्लोराइड। क्या है बच्चों? बेंजिल क्लोराइड। ये है फिनॉल। यस या नो? एनी डाउट? नहीं ना? सबको समझ में आया रिएक्शन? कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम अभी सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रही रिएक्शन? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलो कुछ बातें कर लेते हैं, पहले इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो, फिनॉल में जनरली देखा जाए तो लगभग 5 रिएक्शन हमने बताए हैं रासायनिक गुण में, अभी और बताएंगे। ठीक है, पहले ये 5 रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा। क्या बोला मैंने? सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा? फिनॉक्साइड बन जाएगा। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? फिनॉल की अभिक्रिया जब जिंक धातु के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन रिंग प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? बेंजीन रिंग बनती है भाई। और अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन, फिनॉल की अभिक्रिया अगर आप किससे करा दोगे? अमोनिया के साथ, क्या प्राप्त करोगे? एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। ठीक है, 3 रिएक्शन हो गई। चौथी रिएक्शन, फिनॉल की अभिक्रिया किसी के साथ करा दो? जस्ट लाइक एस्टर क्लोराइड के साथ।
ठीक। एस्टर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3COCl। तो CH3COCl के साथ अगर फिनॉल की क्रिया कराते हो तो हमें फेनिल एथरेट मिल जाता है। ठीक है, एथरेट का फॉर्मूला OCOCH3। क्या बोला मैंने? बेंजीन रिंग के ऊपर OCOCH3 अगर जुड़ जाता है तो फेनिल एथरेट बन जाता है। फिर अगर आप फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हो तब भी फेनिल एथरेट मिलेगा, याद रखना। और फिनॉल की क्रिया बेंजील क्लोराइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा? फेनिल बेंजोएट बन जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? फेनिल बेंजोएट मिल जाएगा। यस या नो? एनी डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म हो? बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है। अगर आप फिनॉल की अपक्रिया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराते हो, फिनॉल का सूत्र इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आपको पता है CH3MgBr। CH3MgBr होता है, ठीक। या आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीथेन का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? CH4 का। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से प्लस MgO C6H5Br1 का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? तो आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई कि भाई फिनॉल के ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से कराने पर हमें मीथेन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। किसका? ये मीथेन का निर्माण होगा। फिनॉल है, ये क्या है? फिनॉल है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। ओके, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आप बात कर लेते हैं हम लोग ब्रोमीनीकरण की। किसकी बात करेंगे? ब्रोमीनीकरण की। ध्यान देना बात को, रिएक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेकिन ये कोई इतना मतलब ब्रोमीनीकरण इतना कोई खास नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है ना। ब्रोमीनीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन करा दो। ये ले लिया हम लोगों ने फिनॉल, 3Br2 के साथ अपक्रिया करा दो, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में। किसकी? वाटर की प्रेजेंस में। बनेगा क्या? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये फिनॉल, ये Br, ये Br, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत? आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ना ही आ रही होगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, है ना। इनको अगर एक मतलब एक कॉन्सेप्ट बेस पे समझ लोगे तो अभी हम समझा देंगे अभी, ठीक है। आपको ये सारी रिएक्शंस कॉन्सेप्ट बेस पे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाइट्रीकरण की। किसकी? नाइट्रीकरण की। अगर आप फिनॉल का नाइट्रीकरण कराते हो तो क्या मिलने वाला है? HNO3 के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ? HNO3 के साथ। NO2 जुड़ जाता है ना। सही से बना दें। बेंजीन रिंग सही से बनाना भैया लोगों।
नंबर कट जाएंगे वरना, समझ में आई। फिर सल्फोनीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जबरदस्त रिएक्शन है, सल्फोनीकरण इंपॉर्टेंट है। और ये चौकाती है, कैसे चौकाती है ये देखना। ठीक, अब जैसे हमने फिनॉल ले लिया, क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, ये फिनॉल ले लिया। ठीक, इसके दो तरीके हैं, एक तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ, दोनों तरीकों में H2SO4 के साथ ही रिएक्शन होती है, H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है। टेम्परेचर का फर्क होगा, ध्यान रखना। हाँ, यहां पर अगर हम 288 यानी 288 टू 253 293 केल्विन के टेम्परेचर पे अगर हम हीट करेंगे तो सल्फोनिक अम्ल बनेगा, यानी सल्फोनिक एसिड का निर्माण होगा। मोस्ट एंड मोस्ट रिएक्शन, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, और वो भी आर्थो मैंने आपको बताया था, याद रखना बच्चों, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पहला OMP। और अगर 373 केल्विन पर अगर आपने हीट अप कर दिया इसको तो पैरा, यहीं पर अगर क्वेश्चन टफ आएगा तो ये रिएक्शन कंफर्म है, हम आपको बताया जाए। SO3H, अगर बोर्ड वाले क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेंगे तो ये रिएक्शन जरूर आएगी, इन सल्फोनीकरण कंफर्म। ठीक, वो टेम्परेचर बता देगा कि इस टेम्परेचर पे सल्फोनीकरण करने पर क्या मिलता है, तो अलर्ट रहना। फिर कह दे रहा हूं, बार बार कह दे रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन समझ में आई, कहीं कोई दिक्कत? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हों। अभी इसका एक तरीका बता दूंगा, सब समझ में, मतलब एक अच्छे से क्लियर आ जाएगा। ओके, तो बने रहिए। बात कर लेते हैं कोल्बे अक्रिया की। किसकी? कौनबे नहीं, कोल्बे, याद रखना। कोल्बे अक्रिया ज्यादातर पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, नीम रिएक्शंस की बारी आ गई है, तो कुछ हम लोग बात कर लेते हैं अब कपलिंग अक्रिया की। किसकी? कोल्बे अक्रिया और रीमा-टीमर अक्रिया, ये बाद में बताएंगे आपको। कपलिंग अक्रिया की, कपलिंग अक्रिया जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल के साथ अक्रिया कराते हैं। किसके साथ? फिनॉल की अक्रिया हम क्या कराएंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ C6H5N2Cl के साथ अक्रिया कराओगे तो, रुको बेंजीन बना देते हैं तो इससे आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक, तो जब हम इसकी अक्रिया फिनॉल के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और HCl निकल जाएगा तो बनेगा क्या? ध्यान देना, ठीक है। इस तरीके से दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो मेरा कैलकुलेशन कहता है उसके बेस पर अब जो बताने वाला हूं वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
मतलब एक होती है इंपॉर्टेंट, एक होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वो अब आने वाली है, वो है हमारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। क्या बोला? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया, ध्यान रखना। थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, ये भी जैसे बना रहे वैसे बनाना, ठीक है। सी और फिर इसके साथ ओ, सी, ये इसको जोड़ देंगे, ये ओ बन जाएगा, ठीक, ये ओ बन जाएगा। ये हो गया मिथाइलिक एनहाइड्राइड, और इसकी फिनॉल के साथ अपक्रिया करानी है। ध्यान देना बच्चों। जरूरत से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। ये हो गया हमारा फिनॉल, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आहा, तो ये जो वाटर है ये निकल जाएगा। जब ये वाटर निकल जाएगा, बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, अदरवाइज आसान है, ठीक है। ध्यान देना बात को। ये सब ऐसे ही रहेगा, एक बार याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं। ये तो वाटर तो निकल ही जाएगा। ये तो ऐसे रहेगा आपका, ठीक। इसके साथ ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक, ये जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से फिनोल्फथलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनोल्फथलीन इसे बोलेंगे। ध्यान रखना, फिनोल्फथलीन बन जाएगा। आसान रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है। सबको समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तब ठीक है। हाइड्रोजिनेशन बहुत आसान रिएक्शन है कि भाई मिथाइलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, ये देखो। थैलिक एनहाइड्राइड की फिनॉल के साथ अपक्रिया कराओगे तो फिनोल्फथलीन बन जाएगा। कितनी आसान रिएक्शन है ना? समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखे दे रहा हूं, बाद में मत कहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2026 यूपी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। बढ़ते हैं आगे हाइड्रोजीनीकरण में। हाइड्रोजनीकरण में भाई, हाइड्रोजनीकरण क्रिया, ठीक। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया। फिनॉल की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ 3H2 के साथ अपक्रिया करा दोगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये भी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। तो बनेगा क्या? साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
अंदर कुछ नहीं है तो बेंजीन नहीं है, ये याद रखना। प्लीज इस रिएक्शन को तैयार कर लेना, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये सबको ये समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं कि भाई फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ अक्रिया कराते हैं निकल प्रेरक की उपस्थिति में तो साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण होता है। क्लियर है? 100%। वेरी गुड है। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर, ठीक है ना। तो जो मतलब ऐसे देखा जाए तो ऑक्सीकरण क्रिया फिनॉल की ऑक्सीकरण क्रिया और इल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीकरण क्रिया, दो क्रियाएं होती हैं ऑक्सीकरण की, देख लो फिनॉल की ऑक्सीकरण क्रिया, क्या ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगर आप ऑक्सीकरण क्रिया की बात करोगे तो आप फिनॉल की अपक्रिया करा दो, ठीक। फिनॉल की K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 के साथ अपक्रिया करा दो, ठीक। क्या बनाओगे? बेंजोक्विनोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोक्विनोन बन जाएगा, प्लस वाटर निकल जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन, ठीक। समझ में आई? ये क्या है? बेंजोक्विनोन है, बेंजोक्विनोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, या पैरा बेंजोक्विनोन भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। एक अपक्रिया है इल्ब पर सल्फेट अपक्रिया। इल्ब पर सल्फेट अपक्रिया, पर सल्फेट ऑक्सीकरण अपक्रिया, ये भी आप लोग देख लो, है ना। फिनॉल की अपक्रिया करा दो, ये हमने फिनॉल ले लिया, ठीक है, फिनॉल ले लिया, फिनॉल की अपक्रिया K2S2O8 के साथ अपक्रिया करा दो, ठीक। बनेगा क्या? बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। OH और यहां पे भी OH लग जाएगा। इसे क्विनॉल बोलते हो। क्या बोलते हो? क्विनॉल बोलते हो। यस या नो? बहुत आसान रिएक्शंस हैं, बहुत 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 आसान रिएक्शंस हैं। सबको समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और इसको एक तैयार करने का तरीका बता देते हैं आप लोगों को। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को सम अप करते हैं, ठीक है। खासकर रासायनिक गुण को जो है पहले सम अप कर लेते हैं और फिर सम अप करेंगे पूरे टॉपिक को, ओके। तो रासायनिक गुण को सम अप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी रिएक्शंस बताए हैं, कपलिंग, ठीक, कपलिंग और वो मिथाइलिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजीनीकरण, ऑक्सीकरण की दो अपक्रियाएं बताई हैं। एक तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और दूसरी इल्ब पर सल्फेट ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो पूरी रासायनिक समीकरण को सम अप करने के लिए स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? धातुओं के साथ अपक्रिया कराई थी, सम अप कर रहे हैं, ठीक है। धातुओं के साथ अपक्रिया, इसमें हम लोगों ने फिनॉल की सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराई थी, ठीक। और फिर जिसमें फिनॉक्साइड बना था, फिर Zn के साथ अपक्रिया कराई तो जिसमें बेंजीन बनी थी। फिर दूसरी हमारी अपक्रिया थी अमोनिया के साथ अपक्रिया,
NH3 के साथ अपक्रिया, ठीक है, अमोनिया के साथ। तो एनिलीन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? एनिलीन का निर्माण हुआ था। फिर तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, यानी CH3COCl के साथ अपक्रिया कराई थी। तो क्या हमें मिला था? फेनिल एथिलेट मिला था, ठीक। और चौथी हम लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराई थी, CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ अपक्रिया कराई थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तब भी हमें फेनिल एथिलेट मिल गया था। फिर हम लोगों ने पांचवी रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो हम लोगों ने रिएक्शन कराई थी बेंजील क्लोराइड के साथ अपक्रिया, यानी C6H5COCl के साथ अपक्रिया कराई थी। और बेंजील क्लोराइड के साथ जब हम अपक्रिया करा रहे थे तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण हुआ था। और फिर हम लोगों ने रिंग वाली अपक्रिया में आए थे। तो रिंग वाली अपक्रिया में हम लोगों ने बात की, एक मिनट, उससे पहले हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड अपकर्मा के साथ अपक्रिया कराई थी, जिसमें मेथेन का निर्माण हुआ था। ग्रिग्नार्ड अपकर्मा यानी CH3MgBr के साथ अपक्रिया कराई थी, तो हमें मेथेन का निर्माण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। फिर उसके बाद रिंग में आएंगे तो हम लोगों ने ब्रोमीनीकरण कराया रिंग में, है ना, ब्रोमीनीकरण कराया, ब्रोमीनीकरण कराया। फिर उसके बाद हम लोगों ने नाइट्रीकरण कराया, नाइट्रीकरण कराया। फिर हम लोगों ने क्या किया? सल्फोनीकरण कराया, सल्फोनीकरण कराया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भाई कपलिंग अपक्रिया कराई, कपलिंग अपक्रिया कराई। फिर हम लोगों ने क्या किया? मिथाइलिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया कराई, मिथाइलिक एनहाइड्राइड, है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया? हाइड्रोजीनीकरण अपक्रिया कराई, हाइड्रोजीनीकरण अपक्रिया कराई। फिर हम लोगों ने क्या किया? ऑक्सीकरण अपक्रिया कराई, ऑक्सीकरण अपक्रिया कराई। इस तरीके से हम लोगों ने फिनॉल को कंप्लीट कराया, ठीक। अब जिस चीज का आप सब लोगों को बेहतरीन, मतलब लॉन्ग टाइम से इंतजार था कि इसको समाप्त तो कर दिया, लेकिन इसका की पॉइंट क्या है? देखो, नाइट्रीकरण, किसी की भी नाइट्रीकरण कराओगे तो HNO3 के साथ अपक्रिया कराओगे NO2 मिलेगा। सल्फोनीकरण कराओगे तो H2SO4 के साथ आपको अपक्रिया करानी पड़ेगी और बनेगा क्या? सल्फोनिक एसिड बनेगा, ठीक। SO3H जुड़ेगा, ठीक। HNO3 के साथ कराओगे तो NO2 जुड़ेगा, ठीक। इस तरीके से आप रिएक्शंस तैयार कर सकते हो। और पूरी, अगर आपको रिएक्शन समझ में आई हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा, गुड नाइट।